लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री इज बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश गेट लॉस्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आफ्टर ऑल वो दिन भी इनफैक्ट आना शुरू हो गया है जब इन्हें निकाला जाएगा। कल रात इस गुडी गुडी सीन में अचानक ट्विस्ट ले आए और रूस के करीब एटमी आबदोजे तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया। रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन फ्लोरिडा के पास भेज दिए थे। उसके अलावा कुछ एक इंडियन शिप्स वर नियर द स्वीडन बॉर्डर। So now people are observing in India. तो मेजोरिटी ऑफ काउंटर ट्रम्प आर्गुमेंट्स कहां से आ रहे हैं? भारत से आ रहे हैं। ये कदम सिर्फ अस्करी जवाबी तवाज़ुन नहीं बल्कि एक ऐसा इशारा है जो नई सर्द जंग के आगाज की घंटी बन जाएगा। और वो जो कल स्टेटमेंट आया कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, वी आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दुनिया फिर से उस दहलीज पे खड़ी है जहां अल्फाज नहीं समंदर की गहराइयों में गायब आबदोज़ें और उनमें मौजूद एटमी हथियार फैसले करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये निजाम दुश्मन को ये पैगाम देता है कि अगर हम खत्म हुए, लुटेरों को, डाकुओं को, रेपिस्ट को, आक्रमणकारियों को, इन्वेडर्स को, हमलावरों को आप हीरो मानते हैं, और जो असल हीरो है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी 23 साल की उम्र में, वो उसी मिट्टी के पैदा हुए थे, वहीं पर पैदा हुए थे, सरदार भगत सिंह, आप उनको अपना हीरो नहीं मानते हैं, कोई जानता नहीं है पाकिस्तान में। व्हाट वॉरियर शिप, और इज इट जस्ट लाइक अ थ्रेटनिंग के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार जस्ट पेट्रोलिंग। नो इट्स अ वॉरशिप। उसने ये जो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हैं उसमें अपने वॉरहेड्स, एटॉमिक वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं और वो तैयार हालत में रखे हुए हैं। हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। बट वन थिंग यू हैव टू डील विद द एशियन कंट्रीज विद रिस्पेक्ट, दैट इज समथिंग द वेस्ट मस्ट रियलाइज। यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। अगर रशिया नहीं होगा तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। और भारत मुसलसल मौके की तलाश में है कि वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए सबक सिखाए। यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल, तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? नमस्कार दोस्तों। अब अमेरिका जो है ना वो इंडिया को इसीलिए सहता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भाई इंडिया जो है वो चाइना के पाले में ना चला जाए। अब इस टाइप की सिचुएशन में इंडिया जाए ना जाए, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन ये बात तो थी कि भाई इंडिया जो है वो हर तरीके से बेनिफिट लेता था। अभी सबको दिखता भी था कि इंडिया चाइना से भी अपना बिजनेस कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है, यूएस से भी कर रहा है, सबसे कर रहा है और अपना बेनिफिट देख रहा है। अब ये चीज़ अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पिछले दिनों अगर आप देखो तो फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पर हाई हो गया कि भाई इंडिया सारी जगह पर ये कर रहा है और हम उसको कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ट्रंप ने प्रेशराइज करने की कोशिश भी की कि भाई आप रशिया से ऑयल परचेज ना करो, तो इसलिए अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करता तो कहाँ से करेगा? ऑब्वियसली यूएस से कर सकता है या फिर दूसरे यूएस फ्रेंडली कंट्री से कर सकता है, तो उसमें हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। साल के तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो जैसे ही ट्रंप ने ये सारी चीज़ें की, इंडिया ने मना कर दी। अब सिचुएशन ये हो गई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फंस गए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। So eventually the Americans are, I'm sure there are parallel negotiations going on that listen, we do need each other. इंडिया ने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, बट वन थिंग यू हैव टू डील विद द एशियन कंट्रीज विद रिस्पेक्ट, दैट इज समथिंग द वेस्ट मस्ट रियलाइज। आप एशिया को अभी भी नीचे स्तर पे देखते हो। सो विद इंडिया नो वन सेज कि इंडिया की किसी की जरूरत नहीं है, हम ही है और किसी की जरूरत, ऐसा नहीं है। बट द मोमेंट यू कॉल समबडीज इकोनॉमी अ डेड इकोनॉमी, वो फिर बोल रहा है ना मैं तो थर्ड लार्जेस्ट बन जाऊं। अब कोई डेड इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट नहीं बनता है ना, दैट मीन्स। एंड सेकेंड, इमेजिन यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल, तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो क्यों सोच रहे हो? रशिया से तुमने कहा कि दे कैन टेक द डेड इकोनॉमीज टू वट एवर, उसने तो रशिया से हम तेल ले, रशिया को हम तेल दे, तुम्हें क्या?
मतलब यू आर नॉट योरसेल्फ कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर सेइंग। और रशिया से अभी भी रशिया से एटलीस्ट 3 to 4 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका खरीदता है, ये सैंक्शंस के बावजूद। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आदि, आई एम टेलिंग यू। और ये जो कल का स्टेटमेंट है, नो मेंशन ऑफ अमेरिका, नो मेंशन ऑफ ट्रंप, नो मेंशन ऑफ एनी अदर कंट्री। मोदी जी ने सिर्फ कहा कि वी हैव टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जहां इंडियन कंट्रीब्यूशन है उसी चीज को खरीदो, बस। मतलब आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू यू। इनका प्रॉब्लम है कि यार हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। दैट इज द थिंग एंड दैट इज हाउ इट विल बी। वो आप देखेंगे पैरेलल नेगोशिएशंस इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि ठीक है, दैट हैपेंस फ्रॉम व्हाइट हाउस टाइम टू टाइम, बट लेट्स नॉट रॉक द कार्ट, लेट्स गो एज इट इज। क्योंकि उनको भी पता है देयर आर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। उनके साथ चाइना का ट्रेड हमसे कई गुना ज्यादा है, बट हमारे साथ जो उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ उनका है नहीं। सो दे हैव टू फिगर आउट व्हाट दे वांट। वी आर वेरी क्लियर, हम रशिया से तेल इसलिए नहीं लेते हैं कि वी वांट टू डिसाइड द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। हम रशिया से तेल इसलिए लेते हैं बिकॉज इट्स कम अ लिटिल चीपर, बिकॉज द सप्लाई इज सिक्योर, और हमारे 150 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करना है। आई हैव टू थिंक अबाउट कॉस्ट। हाँ, जिस दिन दुनिया भर में डॉलर की तरह मैं रूपी छाप के करूंगा, उस दिन मैं सोचूंगा नहीं कहां से ले रहा हूं, बट टुडे आई हैव टू थिंक। तो ये जो होता है ना कि कोई देश अपना कोड इंटरेस्ट नहीं देखेगा, दे विल ओनली थिंक अबाउट अमेरिका। ये जो ट्रम्प का परसेप्शन है, दैट इज टेकिंग देम डाउन। Is it a warrior ship, or is it just like a threatening के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार just पेट्रोलिंग के नो लिए। नो नो, इट्स अ वॉरशिप है। इंडियन नेवी की बात वॉरशिप, कर रहे हैं आप? मैं इंडियन नेवी में अमेरिकन शिप जो पहुंचा है आर्कटिक में। अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन है इसका, ओहायो So he's क्लास। trying. So he is trying to threaten Russia. He is not just sent on patrolling. He's trying to threaten Russia, especially after the statement. यस यस, स्टेटमेंट के बाद तो वो भेजा है ना, तो थ्रेटन कर रहे हैं। स्टेटमेंट के बाद भेजा है, बिकॉज मेडवेडेव का स्टेटमेंट था डेड हैंड। डेड हैंड का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, हम आपको तबाह कर देंगे। उसने ये बोला हमारी सोवियत कैपेसिटी है। और साथ में रशिया ने टुडे दे स्टार्टेड ए न्यू ओरेशनिक सीरियल प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल, जो कि फॉरवर्ड बेस पे लगेंगी। दैट विल बी ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ रशिया, ओरेशनिक। तो ये सब अनाउंसमेंट्स किया है आज बेलारूस में, ट्रम्प ने पुतिन ने बोला है। तो इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं इसको ऐसे समझिए कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली मिलिट्री इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कि वो इसलिए हो रहे हैं कि अगर वॉर छिड़ता है कहीं पर भी किसी भी तरह से, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन इमीडिएटली कैंसल ऑल डेट। इसको जीरो कर सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओके, तो इमरजेंसी पावर्स बहुत ज्यादा होती है। इमरजेंसी पावर्स आर मोर देन द रेगुलर पावर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। अब जो ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, दे आर नोन फॉर क्वाइटनेस एंड अटैक। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं। लॉस एंजलिस क्लास आर दी अटैक सबमरीन्स, जो कि द डिफरेंस देन बैलिस्टिक एंड दिस। सो ओहायो क्लास सबमरीन्स जो है, दे आर वेरी बिग इन साइज, दे कैरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और उसमें क्रेडिबल डिटरेंट होता है। ईच मिसाइल सबमरीन कैरीज अप टू 16 न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो 2 लगी हैं तो 32 है वहां पे। प्लस अमेरिका ने छोटे छोटे बॉम्ब्स भी, जो आलू बॉम्ब होते हैं जिनको बोलता मजाक में, सारे आलू बॉम्ब बिखेर दिए पूरे यूरोप में। और पाकिस्तान में तो पहले से थे, बट यूरोप में, जर्मनी में, ईस्टर्न यूरोप में ग्रीस के पास, और यूके में, हर जगह B-61 एयर ड्रॉप टैक्टिकल बॉम्ब्स होते हैं, वहां पे भेजे। सो रशिया का रिस्पांस तो यू ऑल नो, हम लोग सबको मालूम है कि रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। जिस तरह यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। अगर रशिया नहीं होगा
तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे एक तरीके का व्हाट आई एम सीइंग इज भारत तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में वेरी एक्टिव ऑन दिस वन। तो भारत के पास भी वो सारे टूल्स हैं जो उसको प्रेशर में यूज कर सकते हैं।